जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल वान का स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। और जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन है, जो टीका है, वो जल्द से जल्द जो है वो आने वाला है। पर वो कौन सा वैक्सीन है, ये सबसे पहले जो है वो समझेंगे कि वैक्सीन क्या होती है, वो भी समझेंगे। और जो इंडिया में जो टीका आने वाला है वो कौन सा है और क्यों इतनी जल्दी आ रहा है, तो सबसे पहले हम वैक्सीन को जो है वो समझ लेते हैं। अब जब दोस्तों हम वैक्सीन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वैक्सीन जो है ये कोई मेडिसिन है। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझ लीजिए कि वैक्सीन या टीका जो हम बोलते हैं वो कोई भी मेडिसिन नहीं है जो बैक्टीरिया या फिर जो वायरस जो डिसीज फॉर्म कर रहा है। अगर हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो कोरोना वायरस एक वायरस है, तो उस वैक्सीन में कोरोना का वायरस ही होगा, कोरोना ही होगा, जो आपके बॉडी में जो है वो इंजेक्शन के थ्रू जो है वो दिया जाएगा और आपके बॉडी में जो है वो डाला जाएगा। वो कोरोना वायरस ही उसमें जो है वो वैक्सीन में होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल आएगा कि यार वो क्यों डालते हैं, यानी वायरस से हम बच रहे हैं, मास्क पहनो, ये पहनो, वो पहनो, और वही जो है वो अगर डालेंगे तो यार आपको तो कोरोना वायरस हो जाएगा। तो ये क्या फिर पूरा मैटर है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो वैक्सीन जो हम करते हैं, तो जब किसी को कोई एक इंसान है जिसको नेचुरली अगर कोरोना वायरस हुआ है, ठीक है, नेचुरली अगर कोरोना वायरस हुआ है, तो बॉडी में, अपने बॉडी में जो प्लाज्मा होता है तो उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी जो है वो बन जाती है। तो प्लाज्मा किसे बोलते हैं और ये प्लाज्मा डोनेशन क्या होता है, इसका वीडियो जो है मैंने बनाया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिए। तो उसमें दोस्तों बनती है एंटीबॉडी। अब जो जैसे दोस्तों एंटीबॉडी बनेगी तो एंटीबॉडी सबसे पहले जो है उसे देखेगी, कोरोना वायरस जो आ रहा है उसे देखेगी, उसे समझने का जो है वो कोशिश करेगी कि ये है क्या। और जैसे ही दोस्तों उस एंटीबॉडी को ये समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, वैसे ही जो है एंटीबॉडी उस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद जो है वो कोरोना वायरस को मार डालेगा। पर हो क्या रहा है दोस्तों कि कोरोना वायरस जो है उसे समझने को एंटीबॉडी जो है वो जल्दी समझती नहीं। उसे कम से कम 10, 15 या 20 दिन जो है एंटीबॉडी को लग जाते हैं। कोई वायरस या बैक्टीरिया जब आता है बॉडी में, जब घुसता है तो टाइम लगता है, समय लगता है, 10, 15 या 20 दिन जो है वो लगते हैं। और वो जो टाइम होता है 10, 15, 20 दिन का, तब तक जो है इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा, वो बैक्टीरिया है या फिर कोई वायरस है, इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। और फिर जो एंटीबॉडी है वो भी कमजोर हो जाती है और ऐसे हालत में जो है वो मरीज जो है मर सकता है। तो सबसे पहले अगर मान के चलो कि एंटी वायरस आया, ठीक है, वायरस आने के बाद आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है उससे फिर एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में डेवलप हुई और एंटीबॉडी देख रही है और देखने के बाद ये समझ गई कि इसको मारना कैसे है। तो वो सब एंटीबॉडी जो जाएगी और उस वायरस को जो है वो मार गिराएगी, ठीक है। अब ये हो गई नेचुरल प्रोसीजर। अब मारने की प्रोसीजर, वो मार गिराएगी। अगर मार नहीं गिरा पाई, वो समझ ही नहीं पाई, तो फिर क्या होगा, जो पेशेंट है वही मर जाएगा। तो वैक्सीन में क्या होती है, वैक्सीन जो है उसमें वही वायरस जो है या फिर बैक्टीरिया जो किसी डिसीज का होगा वही जो है वो फिल किया जाता है और हमारे बॉडी में दिया जाता है। तो वैक्सीन एक्चुअली 4 प्रकार में दी जाती है, हम यहाँ पे 3 प्रकार की बात करेंगे। अब जो वायरस होता है या फिर बैक्टीरिया होता है वो 3 फॉर्म में जो है वो वैक्सीन में डाला जाता है। अलग अलग प्रकार की वैक्सीन होती है। जो सबसे खतरनाक और जो पावरफुल वैक्सीन होती है वो होती है एटेन्यूएटेड वैक्सीन, यानी होल एजेंट जो होता है वो उसमें डाला जाता है। जिंदा वैक्सीन, हम उसे जिंदा वैक्सीन कहते हैं, यानी जिंदा कोरोना वायरस, अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन बनेगी तो जिंदा कोरोना वायरस जो है उस वैक्सीन में होगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये होगा कि उसे जो है वो वीक किया जाएगा, वो उतना पावरफुल नहीं होगा। अगर कोई पहलवान है तो उसे हमने थोड़ा बहुत मार पीटा, 2-4 घंटे बहुत पीटा, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा वीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने उसे कुश्ती में भेजा तो वो हारने के चांसेस जो है वो हारेगा ही, ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही 100 लोगों ने उसे पीट के इतना कमजोर कर दिया है तो कुश्ती जो है जीत नहीं पाएगा। उसी तरह दोस्तों ये जो वैक्सीन होती है फर्स्ट नंबर की, जिसे हम एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं, तो यहाँ पे लाइव वैक्सीन होता है, यानी जिंदा जो है वहां पे वायरस होता है या फिर बैक्टीरिया, जो कुछ भी होगा। हम कोरोना वायरस की अगर बात करें तो इसमें कोरोना वायरस का जिंदा बैक्टीरिया होगा जिसे वीक जो है वो किया जाएगा और आपके बॉडी में जो है वो दिया जाएगा। अब जैसे ही आपके बॉडी में वो जाएगा तो वो तो वीक है, तो आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो एंटीबॉडी उसे देखेगी। अब वो तो वीक है, तो जैसे ही वो देखेंगी तो वो तब तक अपना दिमाग जो है एंटीबॉडी लगा देगी कि इसको मारना कैसे है। अब वो जो है एंटीबॉडी जो है हमारी बॉडी की, वो समझ जाएगी कि ये जो वायरस है इसे किस प्रकार से मारना है। तो वो जो है वो उसके
अब मान के चले जैसे हमको ब्रेन है, उसी प्रकार हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी है उसे भी ब्रेन होता है, तो वो ये चीज अपने बॉडी ब्रेन में स्टोर करके रखेगा कि अगर ये वायरस हमारे बॉडी में आता है तो इसे किस प्रकार मारना है। तो ये जो है वो इंफॉर्मेशन अभी एंटीबॉडी में स्टोर हो चुकी है, और जैसे ही अब हम घूमेंगे और जो कोरोना वायरस का वायरस है वो जैसे ही हमारे पे हमला करेगा या हमारे बॉडी में जाएगा, तो हमारे एंटीबॉडी को पता है कि इसे किस प्रकार मारना है, तो एंटीबॉडी फास्टली डेवलप होगी और उस वायरस को जो है वो मार गिराएगी, यानी फास्टली जो है वो मार गिराएगी। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला टीका। अब दूसरा जो टीका होता है वो होता है कील्ड वैक्सीन, यानी उसमें क्या होता है, जो वैक्सीन होती है उसमें वायरस होगा पर वो जो है वो मरा हुआ होगा, जिंदा नहीं होगा, यानी वो मरा हुआ जो है वो वायरस होगा। कोरोना वायरस अगर होगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, यानी मरा हुआ पूरा खत्म वायरस होगा, उसे सबसे पहले मार दिया जाएगा। अब आप कहोगे यार ये मरा हुआ हमारी बॉडी में जाएगा तो कैसा असर होगा, तो ये जो टीका होता है ये एक बार जो इतना पावरफुल नहीं होता, पर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो थोड़ी अच्छी बिल्डअप करने के लिए, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रखने के लिए काम में आ सकता है। तो इसे बार बार लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि यार इसका जो कील वैक्सीन होती है, यानी मरा हुआ वायरस जो उस वैक्सीन में होगा वो हमारे बॉडी में जाएगा, तो वो मरा हुआ वायरस जो है हमारी एंटीबॉडी देख लेंगी और उससे ये थोड़ा फार जो है वो समझ जाएगी कि इसको जो है वो कैसे हैंडल करना है, या कैसे अगर ये आता है तो मार गिराना, थोड़ा जो उसका स्टडी है वो हमारी एंटीबॉडी कर डालेगी। और इसे बार बार अगर हम लगाएंगे, जैसे पोलियो का जो होता है तो वो हम 6-6 महीने के बाद जो है वो देते हैं, बार बार देते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों होता क्या है कि जब ये कील वैक्सीन हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारी एंटीबॉडी उसकी स्टडी करेगी और समझ में इसको आ जाएगा कि ये अगर जिंदा अगर आ जाता है तो इसको किस प्रकार हैंडल करना है। पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल या इतनी ज्यादा जो है वो वैक्सीन, यानी हम क्या कहेंगे उसे कि स्ट्रांग नहीं होती एज कंपेयर टू, तो ये जो लाइव वैक्सीन होती है ये बहुत स्ट्रांग होती है, पर कील वाली जो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो उसके बाद अगर बात करें हम दोस्तों सब यूनिट, तो इंडिया जो ला रहा है वो ये वाली वैक्सीन ला रहा है, इनएक्टिव यानी कील वायरस उसमें फिलअप है, और इसीलिए ये जो वैक्सीन होती है ये जल्द बन जाती है, क्योंकि होता ही क्या है इसमें कील करो और मारो और चलो भेज दो। तो ये जो वैक्सीन है इसीलिए ये जल्दी आ रही है, और ये जो ओरिजिनल हमारी वैक्सीन है इसे आने को बहुत समय लगेगा। और तीसरा जो टाइप्स इसमें होता है वो सब यूनिट या फ्रैगमेंट, तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस है उसका एक पार्ट जो है वो कट किया जाता है और वो जो है वो किसी के बॉडी में भेजा जाता है। अगर कोरोना वायरस है आपने देखा होगा तो इसका ये पार्ट अगर मान के चलो कि कट किया और वो जो है वो किसी के बॉडी में अगर वैक्सीन के थ्रू भेजा जाएगा, तो हमारी जो बॉडी की एंटीबॉडी होती है वो इसे देख लेंगी कि यार ये क्या है, ये नया नया दिख रहा है, ये क्या है, और उसका स्टडी जो है वो कर डालेगा और उसे मारने की जो रणनीति है वो हमारी एंटीबॉडी वहां पे हमारे बॉडी में डेवलप हो जाएगी। तो जैसे ही दोस्तों ये पूरा का पूरा कोरोना वायरस आएगा तो इसे तो हमारी एंटीबॉडी पहचानती है, तो थोड़ी हेल्प होगी एंटीबॉडी को, क्योंकि एंटीबॉडी ने सबसे पहले इसे पहचान लिया है और इसे कैसे मारना है ये सबसे पहले अपनी बॉडी यानी ब्रेन में एंटीबॉडी ने स्टोर करके रख दिया है। तो पूरा कोरोना वायरस जब जाएगा तो फास्टली जो है वो उसे मारना शुरू करेगा। तो थोड़ी ये जो है वो भी हमारा जो ये वैक्सीन जो होता है वो भी हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, और हमारी जो है वो अगर हम नेचुरली अगर इन्फेक्ट होते हैं तो उसमें हमारी सहायता करेगा। पर सबसे अगर बेस्ट वैक्सीन होती है तो वो जिंदा वैक्सीन यानी लाइव वैक्सीन होती है, जो बहुत लंबे समय तक असर करती है और बहुत पावरफुल होती है। और इस प्रकार की वैक्सीन दोस्तों आने के लिए बहुत टाइम लगता है, 3-3 साल जो लगते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी टेस्ट होती है और ये वैक्सीन जल्दी आ जाती है, इसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होते नहीं है। तो दोस्तों ये है, और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन जो वैक्सीन होती है वो कौन कौन से टेस्ट से गुजरती है और किस तरह अप्रूव होती है इसके बारे में।